Hello all, welcome to my channel Divine Light and Love by देवतारा। सो गाइस, आज हम देख लेते हैं क्या कुछ मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। और मैं करने जा रही हूँ आप सभी के लिए इजिप्टियन कैंडल रीडिंग। सो लेट्स सी क्या स्टोर है आपके लिए, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, या इसके बियॉन्ड भी कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं गाइस। तो मैनिफेस्ट करते रहें जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा भी बताएं जिसके बारे में आप ना सोच रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जिस किसी के बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी स्टक्ड एनर्जी है, होल्ड बैक की एनर्जी मुझे फील हो रही है। हालांकि दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन होल्ड बैक करके रखा हुआ है। कहना चाहते हैं कुछ। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं कहने को। थ्री नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है कई लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में घूम रहे हैं। फाइव नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। बहुत रुकी हुई एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब ये एनर्जी आपकी है या उनकी है जिनके बारे में आप देख रहे हैं, ये आप बेहतर बता सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। एक स्नेक वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कोई है जो बहुत काम, बहुत ही कूल एनर्जी में है, ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहा है रिगार्डिंग व्हाटएवर। एक बेबी को मैं देख रही हूँ यहाँ पे, दो लोगों के बीच में फंसा वसा फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है दो लोग उस बेबी को यू नो डांट रहे हैं, या लविंग वाला तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो। एक ब्रोकन हार्ट भी मुझे की एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस।
कई लोग आप में से क्रिसमस की तैयारी आई थिंक कर रहे हैं। मुझे क्रिसमस ट्री भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है आप लोग, कई लोग परचेज करके लाए हों या प्लानिंग कर रहे हों। किड्स के साथ आई थिंक सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हों, या इसलिए मुझे यहाँ पे एक किड दिखाई दिया है। मे बी बेबी कोई ज़िद कर रहा हो और आप लोग उसकी ज़िद ना मान रहे हो या उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज फील हो रही हैं यहाँ पे। मुझे जो कैंडल में साउंड आ रहा है, ये जो साउंड है ये कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है मुझे। ये देखिए, आई थिंक आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। किसी के तड़पने की एनर्जी मुझे फील हो रही है, तकलीफ़ की एनर्जी फील हो रही है। एंजाइटी में हो सकता है कोई। किसी के सिसकने की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो परेशान है, तकलीफ़ में है और बहुत सारी चीज़ें दिलो दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं। माय गॉड, कैन यू हियर गाइस द साउंड ऑफ कैंडल? जैसे पटाखे जलाने के बीच में होते ना पट पट जैसे आवाज, उस तरह के साउंड्स अगर आप लोगों को सुनाई दे रहे हो तो। वाइब्रेशंस तो हाई है, लेकिन उनको कंट्रोलिंग पावर जिसे बोलते हैं, आई मीन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लुक एट द फ्लेम। फायरी एनर्जीज हैं। हो सकता है अ, आपके आपके पार्टनर के बीच में, ये कुछ लोगों के लिए है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो। फॉर सम, नॉट फॉर ऑल, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पे हैं जो फैमिलीज के साथ सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का है, हो सकता है किसी इश्यूज पे उनके आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आपको पता होगा कि किन इश्यूज पे आपके आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। गाइस, कैंडल बहुत साउंड कर रही है, जो कि किसी के बहुत तकलीफ़ के बारे में मुझे बता रही है। अंदर ही अंदर जो घुट रहा है, ये घुट रही है, परेशान है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, अपने आप से बहुत शिकायतें कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कैन यू हियर द साउंड गाइस? काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में मुझे कोई दिखाई दे रहा है। आई मीन किसी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सी माय गॉड,
बहुत तड़प रहा है कोई, और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा हो, अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं और निकाल नहीं पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए। क्योंकि इस कैंडल में से धुआं भी निकल रहा है और साउंड भी बार बार जैसे पटाखे फूटते हैं ना, उस तरह की साउंड्स आ रही है। एंड कई बार फ्लेम जो है बहुत हाई हो रही है, बहुत ही फायरी एनर्जीज में कई लोग जा रहे हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोलिंग में नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आप एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, कई जगह ऐसे हो सकता है कोई अपने किड्स को कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए है कि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट आउट ऑफ कंट्रोल है, नहीं संभाल पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कई लोगों के लिए कि हो सकता है वो या उनके जो पर्सन है वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे ऑब्स्टिकल्स हों या अपने बीच के कनेक्शंस हों। लुक एट द फ्लेम गाइस, बहुत हाई एनर्जीज हैं। कई लोग काफ़ी पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन के लिए। काफ़ी एक इंटीमेसी वाली फीलिंग्स मुझे दिख रही है। हो सकता है आप हों या आपके पर्सन है जो आपके बारे में सोच सोच कर, ओ गॉड, लुक एट द फ्लेम गाइस, इतनी हाई वाइब्रेशंस हैं। तो कैसे कोई इनको कंट्रोल कर सकता है, और कंट्रोल करने का नतीजा तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। फिर भी फुटप्रिंट्स मुझे कुछ किड्स के नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे। अब ये हो सकता है आपके किड्स के हों या कोई आपके घर में किड्स आने वाले हों जिनका आप वेट कर रहे हो। लुक एट द फ्लेम, किसकी एनर्जीज है इतनी हाई और इतने गुस्से में, इतने पैशन। कोई तो है जो बहुत पैशनेट फील कर रहा है, बहुत ही पुल फील कर रहा है टूवर्ड्स यू, और मे बी यू आर फीलिंग पुल्ड टूवर्ड्स योर पर्सन। इतनी फायरी एनर्जीज तो खतरनाक है बहुत। मैं ये कहना चाहूँगी गाइस, अगर
कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप और आपके पर्सन के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये फायरी एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा कूल डाउन होकर के अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, और जो भी सिचुएशन है गर्म दिमाग से ना टैकल करें उसको, थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों या घंटों के लिए एज इट इज़ छोड़ दें, ताकि वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू टाइम हील हो जाए। काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल्स की एनर्जीज जो है वो मुझे फील हो रही हैं। ओह, सो गाइस, ये थी आप लोगों की इजिप्शियन कैंडल रीडिंग। काफ़ी हाई वाइब्रेशंस, एंजाइटी, कहीं सेलिब्रेशन है तो कहीं पर रिग्रेट है। सो गाइस, ये तो थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग, बट मैं टैरो कार्ड से भी देखना चाहूँगी, क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहूँगी। ओके, तो इसको साइड कर देते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थैंक्स सो मच। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। So please use guide me. Four of Wands। ओके, जैसा कि मैंने कहा ही था, सेलिब्रेशन की बात हो रही थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। ओके, इसीलिए मुझे इस रीडिंग में स्नेक वाली एनर्जी फील हुई थी। और आपको पता है गाइस, स्नेक की एनर्जीज जो होती है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। और जो डेथ कार्ड को मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा था। ओके, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फायरी एनर्जी की मैंने बात की थी गाइस। सी, कोई है जो फायरी एनर्जी में है और कम बैक करना चाहते हैं, आई थिंक। बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, एज यू कैन सी कि रीडिंग कितनी करेक्ट थी, कितनी एक्यूरेट थी। कार्ड्स भी बिल्कुल सेम वही आए हैं जो कि हमारी इजिप्टियन कैंडल रीडिंग में मैंने एनर्जी फील की। सेलिब्रेशन की बात हो रही थी, तो डेफिनेटली आप लोगों में से कई लोग हैं जो सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट। अपने किड्स को लेकर के, अपने फ्रेंड्स को लेकर के। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल, या श्योरली कोई है जो जिसने इतना हार्ड डिसीजन लिया है। ये एनर्जी की बात कर रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब यहाँ मेल पर्सन से नहीं है, ये एनर्जी है जिसने या जिनके बीच ये जो कनेक्शन था वो ख़त्म हुआ है, ख़त्म हो चुका है या जस्ट अभी हुआ है। ओके, लेकिन वो कम बैक करना चाहते हैं, फायरी एनर्जी में है, या आप उनके पास जाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है गाइस। मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं और इसीलिए मुझे स्नेक की एनर्जीज दिखाई दी एंड फील हुई। एंड साथ ही मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जीज फील हुई, जहाँ पे मुझे क्रिसमस वाला एक अपकमिंग ज़रूर एक फेस्ट है, लेकिन कैंडल रीडिंग में भी वही आया और गाइस एज यू कैन सी कार्ड्स में भी वही आया, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो सेलिब्रेशन सिर्फ क्रिसमस को लेकर के नहीं हो सकता है, सेलिब्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है कई लोगों के लिए, ठीक है। रिगार्डिंग
मीटिंग एंड कनेक्टिविटी या रिकनेक्ट हो रहे हैं, या आपका कोई न्यू होम है जिसका इनॉग्रेशन है, या कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है दो लोगों के बीच में, है ना। इस तरह के काफ़ी सेलिब्रेशंस की बात ये कार्ड कर रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड किसी का कम बैक हो सकता है, घर के लिए हुआ हो तो सेलिब्रेट करना चाहते हो या कर रहे हो, या तैयारी चल रही है सॉरी गाइस। एंड यस, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तो ये भी दिखाता है कि कोई प्रोटेक्टर आपका बनना चाहता है, राइट। एंड ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन किसी ने लिया है और आप दोनों के बीच में एक डिसकनेक्टिविटी हो गई है, सेपरेशन हो गया है, और इस सेपरेशन से तभी इतना एक जो पेन मुझे इस रीडिंग में दिखाई दिया, जो मुझे फील हुआ, सो वो पेन मुझे लग रहा है सेपरेशन की, आपसी फाइट की, आर्ग्यूमेंट्स की जो मैं बात कर रही थी गाइस, वो यही था। और स्नेक की एनर्जी भी यही शो कर रही थी, मुझे फील हो रही थी। तो आई होप गाइस कार्ड से भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। सो आपको यही कहा जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड के कार्ड के साथ में कि आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा होल्ड बैक करके रखना है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही बताती है, सोच समझ करके डिसीजन लेने। और ये भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी सोच समझ के थोड़ा वेटिंग एनर्जी में अब हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही रीडिंग में आपको बताया था कि काफ़ी एक कूल वाली एनर्जी, मतलब वैसे तो फायरी है लेकिन वेटिंग एनर्जी है, ओके आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, या जो भी आप लोगों के बीच की सिचुएशन है, या फैमिलीज़ की हैं, या जो भी है तो वहाँ पे एक ठहराव वाली एनर्जी है कि सोच समझ करके डिसीजन लेना और आगे बढ़ना है। और यही आपको यहाँ पे बताया भी जा रहा है विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि बहुत ही फायर एनर्जी में नहीं भागना है आपने, अगर हैं भी तो ये आपके जो भी हैं। एनीवेज, सो गाइज ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग इजिप्टियन विद टैरो कार्ड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।